हिंदू धर्म में करवा चौथ का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं अगर ये व्रत रखती हैं, तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। आज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। मान्यता के अनुसार छलनी से चंद्रमा को देखते हुए पति को देखना शुभ माना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, शिव, पार्वती, कार्तिक और करवा चौथ माता का पूजन किया जाता है। करवा चौथ में चांद का बहुत महत्व होता है। करवा चौथ विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे देश में इस पर्व को सुहागिन स्त्रियां बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। लेकिन समय के साथ इस त्योहार को मनाने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। अब पत्नियों के साथ पति भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं। करवा चौथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ शहर में एक दीनानाथ नाम का साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरा था। वीरा 7 भाइयों की एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन वीरा को बहुत प्यार करते थे और सभी भाई वीरा को खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन, मेरा अमरूद खाने का बहुत मन है, मेरे लिए अमरूद कौन लाएगा? देखते ही देखते वीरा के 7 भाई भागकर अमरूद की खोज में गए और एक एक करके वीरा के पास अमरूदों का ढेर लग गया। अरे, इतने सारे अमरूद! मैंने 1 अमरूद खाना था। आप 7 भाई मिलकर मेरे लिए अमरूद ले आए। वीरा, तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम तेरा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते। इसी तरह सभी भाई मिलकर बचपन से ही वीरा का बहुत ध्यान रखते थे। वीरा जब बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसकी शादी सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से कर दी। विवाह के बाद वीरा खुशी खुशी अपने ससुराल रहने लगी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आता है। शादी के बाद वीरा का ये पहला करवा चौथ होता है और वो अपने मायके करवा चौथ का व्रत रखने के लिए आती है। वीरा, आज करवा चौथ का व्रत है और ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है, तो इसके भी कुछ नियम होते हैं। हाँ वीरा, इस व्रत के दौरान चाकू चलाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करना और उधेड़ना मना होता है। इस बात का तुम ध्यान रखना। मेरी 7 भाभी मुझे आज सिलाई कढ़ाई का हर काम मना क्यों कर रही हैं? मायके में रहकर ही तो समय मिला है, ससुराल में तो समय ही नहीं मिलता। मैं तो अपना काम करने जा रही हूँ। हाँ। वीरा अपनी भाभीयों की बात को अनसुना करके कपड़े पर कढ़ाई का काम करने बैठ जाती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है और रात को वीरा के भाई भी काम से वापस घर आ जाते हैं। मेरे सारे भाइयों को कितने समय बाद आज एक साथ भोजन करते देख रही हूँ। तो फिर सोच क्या रही है बहन वीरा? तो भी हमारे साथ खाना खा ले। नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। भाभीयों ने बोला है आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो मैं आज चांद को अर्घ्य देकर ही खाना खाऊंगी। वीरा की बात सुनकर भाइयों से अपनी भूखी बहन का हाल देखा न गया। हम लोग अपनी बहन को इस तरह से भूखा नहीं छोड़ सकते, हमें ही कुछ करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, आप सब मेरे साथ आओ। सभी भाई घर से बाहर जाकर घास फूस इकट्ठा करके आग जला देते हैं और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए वीरा बहन को आवाज लगाते हैं। बहन बहन, चांद निकल आया है, अब तू अर्घ्य देकर भोजन कर सकती है। क्या चांद निकल आया? आओ भाभीओ, आप सब भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। ये तेरा चांद है जो तेरे भाइयों ने तेरे लिए निकाला है, अभी हमारा चांद नहीं आया। कोई बात नहीं आना तो आप सब मत आओ, मैं तो चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ रही हूँ। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। वीरा भाइयों के बहकावे में आकर अर्घ्य देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने लगती है। तो पहले निवाले में बाल आ जाता है, दूसरे निवाले में कंकर और तीसरे में ससुराल से संदेश आ जाता है। क्या हुआ वीरा, भोजन से उठ क्यों गई? पता नहीं, भोजन के पहले निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ और अब तीसरा निवाला खाने की इच्छा ही नहीं है। तभी वीरा के ससुराल से कोई आता है। लगता है वीरा के लिए करवा चौथ का कोई सामान आया हो। सुदर्शन बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी वीरा भाभी को घर बुलाया है। क्या दामाद जी की तबीयत खराब हो गई? मैं तभी बोल रही थी वीरा कि अपना करवा चौथ का व्रत खंडित मत कर, अपने भाइयों की बात में मत आओ, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अरे अब बस भी करो, उसकी हालत तो देखो पहले, उसे ससुराल पहुंचने तो दो, पता नहीं दामाद जी की तबीयत को अचानक क्या हो गया। वीरा रोती रोती अपने ससुराल वापस चली जाती है। जब वीरा ससुराल पहुंचती है तो देखती है उसका पति पूरी तरह से पत्थर बना होता है। वीरा ने जितनी सुइयां सिलाई पिरोने में लगाई थी, उतनी सुइयां उसके पति के सिर में चुभी होती हैं। हे माँ करवा चौथ, मेरे से भूल हो गई, मैंने अपनी भाभीयों की बातों को नहीं माना और अपने भाइयों की बातों में आ गई, मुझे क्षमा कर दो माँ। स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मेरी गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको ठीक करूंगी, चाहे मुझे कितना भी वक्त लग जाए, मेरा वादा है। वीरा,
इन सब बातों का कारण हम भाई ही हैं, पर तू ये कठिन कार्य कैसे करेगी? मुझे माँ करवा चौथ पर विश्वास है, वो मेरी पुकार जरूर सुनेंगी और मेरे पति को ठीक कर देंगी। करवा चौथ माता तो ममता की देवी हैं, इसलिए वो मेरा साथ जरूर देंगी और वही मुझे हिम्मत देंगी। वीरा के भाई उसे आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। वीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति के सिर में से उन सुइयों को हर रोज निकालती। इस तरह पूरा साल बीत जाता है और अगले साल फिर करवा चौथ का व्रत आता है। वीरा फिर सभी रीति रिवाज के साथ व्रत रखती है। वो जब अपने पति का सिर गोदी में रखकर सुइयां निकाल रही होती है, तब बाहर करवे बेचने वाला आता है। लगता है करवे बेचने वाला आया है। गोली, तुम इनका ध्यान रखना, मैं बाहर से करवा खरीद कर लाती हूँ। वीरा बाहर करवा खरीदने चली जाती है। गोली सुदर्शन के सिर को गोद में लेकर बैठ जाती है, पर उसके मन में खोट घर कर लेता है। कुछ ही सुई शेष रह गई है, इन्हें मैं निकाल देती हूँ। जैसे ही नौकरानी गोली आखिरी सुई निकालती है, वैसे ही वीरा का पति सुदर्शन होश में आ जाता है और वो गोली को वीरा समझ बैठता है और जो वीरा थी उसे गोली समझ लेता है। इस तरह जो वीरा थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो वीरा बन गई। पर वीरा चुप रहती है और उस वक्त अपने पति से कुछ नहीं कहती। मेरे पति ठीक हो गए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वे मुझे भूल गए हैं, एक दिन इनको सब कुछ याद आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है, और गोली का झूठ सामने आ जाएगा। यदि मैंने इस वक्त इन्हें कुछ कहा तो इनकी तबीयत और न खराब हो जाए, मुझे चुप रहना होगा। इस तरह वीरा नौकरानी बनकर गोली की जगह वहां रहने लगती है और गोली वीरा बनकर। एक दिन सुदर्शन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो गोली जो कि वीरा बनी थी उसे पूछता है, वीरा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मेरे लिए बाजार से हार श्रृंगार लेकर आना। साहब, मेरे लिए काठ की गुड़िया लेकर आ सकते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ गोली, तुम हमारे घर में बहुत पुरानी नौकरानी हो, मैं तुम्हारे लिए काठ की गुड़िया ले आऊंगा। इस तरह सुदर्शन जब बाहर जाता है तो बाजार से एक गुड़िया और हार श्रृंगार का सामान लेकर आता है और दोनों को दे देता है। इस तरह वीरा जो कि गोली बनी होती है, वो हर रोज अपने कमरे में काठ की गुड़िया से बातें करती थी। जो वीरा थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो वीरा बन गई। गोली, ये तुम रोजाना क्या बोलती रहती हो? नहीं साहब, मैं तो बस ऐसे ही। यदि तुम मुझे सच नहीं बताओगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम मेरी तलवार की धार जानती हो। नहीं नहीं, आप क्रोधित मत होइए। क्रोध में आना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। मैं आपको सब सच बताती हूँ। वीरा जो कि गोली बनी होती है, वो सुदर्शन को सारी सच्चाई बता देती है। तब सुदर्शन को भी सारा कुछ याद आ जाता है। फिर सुदर्शन गोली जो कि रानी बनी होती है उसे घर से बाहर निकाल देता है। वीरा को अपने पति के लिए अटूट प्रेम का फल प्राप्त हो जाता है और उस दिन के बाद से वीरा हर वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। भाई भाभीओं के आशीर्वाद से और माँ करवा चौथ की कृपा से वीरा अपने पति सुदर्शन के साथ फिर से खुशी खुशी सुखमय जीवन यापन करने लगती है। अब मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले आप सभी महिलाएं अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने ले लो। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी, उसकी 7 बहू सहित उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे खाना खाने को बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने के लिए कहा। बहन बोली, भैया अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलेगा तो उसे अर्घ्य देकर फिर मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटों को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वो अपनी बहन को भूखा नहीं देख पाए। उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से कहा कि चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसकी भाभी बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहन चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला मुंह में लेने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंच जाओ। माँ ने उससे कहा, बेटी रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा मिले उसके पैर छूते जाना और जो भी तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं पर अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। बेटी ने हामी भरी और अपने ससुराल चल दी।
और रास्ते में जो भी मिला वह उनके पांव छूती रही। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो ऐसा आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब वो ससुराल पहुंच गई तो देखा कि दरवाजे पर छोटी ननंद खेल रही थी। उसने छोटी ननंद के पांव छुए तो ननंद ने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनने पर उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई और बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो बोली, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। जब वो नहीं मानी तो लोग बोले, ले चलो। वो भी पति के साथ शमशान चली गई। जब उसके पति का अंतिम संस्कार होने लगा तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। लोग बोले, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। उसने किसी का कहा नहीं माना और अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव वालों और परिवार वालों ने ये फैसला किया कि रहने दो इसको यहीं पर, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहीं पर अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननंद दिन में 2 बार खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ्य देती। जब चौथ माता ये कहती हुई आती, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। उसने चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगे तो चौथ माता ने बोला, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सारी चौथें आई और वही बातें कहकर चली गईं। जब अश्विन की चौथ माता आई तो उन्होंने कहा कि तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, उनको प्रसन्न करो, उनको मना लो, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। जब कार्तिक माह की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननंद से 16 सिंगार, सुहाग का सारा सामान और करवे मंगाए। सास सोचकर बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है वो दे आओ। साहूकार की बेटी ने फिर करवा चौथ का व्रत किया और चांद को अर्घ्य दिया और जोत जलाई। चौथ माता खुश होकर प्रकट हुई और बोली, करवो ले 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़कर कहा, मेरा सुहाग वापस दे दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग का क्या काम। तब वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब चौथ माता ने उससे सारा सुहाग का सामान मांगा तो उसने 16 सिंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी उंगली से उसके पति को छींटे दिए और उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर पैर मार कर गई और उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननंद खाना देने आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी महल में बदल गई। वो दौड़ दौड़ कर छोटी ननंद के पास गई और बोली, देखिए बाईसा, आपका भाई जीवित हो गया है, घर जाइए, सासू जी से बोलिए हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। ननंद हर्ष पूर्वक घर गई और माँ से बोली, मामा भाई जीवित हो गए हैं। माँ ने कहा, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। बहन बोली, माँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जीवित हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। माँ गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंची। बेटे को जीवित देखकर माँ भावुक हो उठी। बहू ने कहा, देखिए माँ, आपका बेटा जीवित हो गया है। मैंने तो साल भर पहले ही खो दिया था, ये तो तेरी पूजा के प्रताप से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और बाद में जैसे उसे सुहाग का जीवन दान दिया वैसे ही सभी को दीर्घायु का वरदान देना और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय चौथ माता की। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। सबसे पहले एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और इस पर करवा माता का केंद्र रखें। अब चौकी पर सीधे हाथ की तरफ थोड़े से चावल रखें और उस पर करवा रखें। करवे में जल भरकर उसे ढक्कन से ढकें और उसके ऊपर थोड़ी चीनी रख दें।
अब इसके ऊपर घी का दिया प्रज्वलित करें। इसके बाद करवा माता का तिलक करें और करवे पर भी तिलक करें। अब एक और लोटे में जल भरकर एक तरफ रखें। इसी जल से हम सूर्य को अर्घ्य देंगे और पहले करवे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। अब करवा माता पर पुष्प या पुष्प का हार, फल, मिष्ठान अर्पित करें। अब आप एक थाली तैयार करें जिसमें सास के लिए साड़ी, सुहाग का सामान आदि रखें। अब करवा माता की कथा पढ़कर गणेश जी की आरती और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। पूजा पूरी होने पर लोटे में रखे जल से सूर्य को अर्घ्य देना है और इसके बाद महिलाएं 1 गिलास पानी, चाय, दूध इत्यादि पी लेती हैं। ये पूजा महिलाएं दोपहर के समय कर लेती हैं। पूजा करने के पश्चात शाम को चांद निकलने की प्रतीक्षा करती हैं। आज चांद निकलने पर चांद की पूजा और अर्घ्य देकर अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और पति के हाथों से ही अन्न ग्रहण करती हैं। और इस प्रकार करवा माता की पूजा संपन्न हुई।